So student, our new topic that is the heredity. So simply what is heredity? So यहाँ पे आप मीनिंग ऑफ हेरिडिटी देख सकते हो कि दैट इज़ अ ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र और पासिंग ऑफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो सिंपली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी मतलब फादर मदर के बॉडी में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, फीचर्स होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज एंड शेप ऑफ नोज, चिन एट्सेट्रा. ये सब आपके कैरेक्टर्स और ट्रेड्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र करके ऑफ स्प्रिंग्स में आते हैं. दैट इज़ कॉल्ड है हेरिडिटी. एंड हेरिडिटी रिप्रेजेंट्स कॉन्टीन्यूटी. ये कॉन्टीन्यूटी इसमें हमेशा रहती है. एंड रिजेंबलेंस दैट इज़ अ बिटवीन द जनरेशन. हर जनरेशन के बीच में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं ड्यू टू द डीएनए. जब ये फादर मदर से डीएनए जब बेबी में ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग्स में, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस रह जाते हैं जिसके कारण डिक्टो फोटोकॉपी नहीं होती है कि अगर पापा फादर मदर कोई एलर्जी है वो फिर बच्चे के अंदर ही हो, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं. एंड व्हाट आर द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स? ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द कैरेक्टर्स क्वालिटीज दैट पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जो भी मैं बता रहा था आपको, ये क्या हुआ, ये आपके हेरिडिटी हो गए, जो मतलब कैरेक्टर्स जो फादर मदर के अंदर होंगे वो फिर बेबी के अंदर आना ही आना है. ठीक है, तो सिंपली क्या होता है कि आपको पता है कि देयर आर टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, विच इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस दैट इज़ अ गैमीट. सेक्स सेल और गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर ये सब कुछ होता है. मतलब आपका जो डीएनए दैट इज़ द मेल गैमीट is called, that is a sperm fuses with a female gamete that is called ovum and to form a zygote which is gradually develop into a young one. ठीक है, एंड द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल और गैमीट. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस. मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. दैट इज अ समथिंग दैट इज जेनेटिकल मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज एटसेट्रा पासिंग डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. एंड इनहेरिटेंस इज सेम एज हेरिडिटी. इनहेरिटेंस क्या होता है, ये आपका सेम होता है कैसे, एज हेरिडिटी के. Now next topic that is a what all can be inherited. Practically everything can be inherited. For example, eye color, skin tone, ear shape, body shape, height, hair color, allergies, diseases, etc. तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग में. तो सिंपली वॉट ऑल कैन बी हेरिटेड, दैट इज़ अ एवरीथिंग. फिर यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम लोग वेरिएशंस की बात करेंगे. तो पहली बात तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि आई कलर, स्किन टोन और ये सब जितने भी ईयर शेप्स हो गए, बॉडी शेप हो गए. आप कभी देखो ईयर लोब आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि ईयर लोब किसी किसी का लटकता रहता है. मतलब ईयरिंग्स जहाँ आप पहनते हो वहाँ नीचे देखोगे साइड में ईयर लोब, ये फिगर बना हुआ है एनसीईआरटी में. तो ईयर लोब क्या होता है, किसी किसी का लटकता रहता है और किसी किसी का क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपका होता है. तो ये सब क्या होता है, ये फादर और मदर से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है किसमें, ऑफ स्प्रिंग्स में. आपकी बॉडी मतलब बॉडी शेप कैसा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बहुत ही छोटा है, तो सब ये सब कुछ क्या होता है, ये सब टोटली डिपेंड करता है फादर और मदर की बॉडी पे. और फिर यहाँ पर वेरिएशंस की बात आगी, फिर आएगी कि व्हाट इज़ वेरिएशंस क्या होते हैं. तो सिंपली आपका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट ऑल कैन बी इनहेरिटेड. सिंपली आप प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट कैन बी इनहेरिटेड. आपका आई कलर, स्किन टोन, ईयर शेप, बॉडी शेप, हाइट, हेयर कलर और जो भी एलर्जीज़ या डिसीज़ होती हैं बॉडी में. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ वेरिएशन, डिपार्चर, दैट इज़ अ सेपरेशन फ्रॉम कंप्लीट सिमिलैरिटी बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि वेरिएशन क्या होता है. इट इज़ रिप्रेजेंट द डिफरेंसेस दैट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम रेस और बिटवीन ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट. अब यहाँ पे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. वेरिएशन यहाँ से समझाते हैं आपको क्या होता है. एक ब्राउन मैन है, इसको मैंने भाई साउथ अफ्रीका से पकड़ के लाया है और इसके भाई करली हेयर हैं. ठीक है, इनका नाम रबाडा है. और यहाँ पे वाइट वुमेन को मैंने फिर लंदन से लाया, इनके स्ट्रेट हेयर हैं. ठीक है, तो ये लिली हैं, तो लिली वुमेन हो गई यहाँ पर. और यहाँ पे देखिए सेम रेस और ये क्या होता है सेम पेरेंट का, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ. अब ब्राउन मैन भाई हो गया, ठीक है, करली हेयर के साथ. उसके यहाँ पे 4 बेटे हुए, मतलब ब्राउन मैन और वाइट वुमेन की शादी हुई.
कर्ली हेयर्स थे, स्ट्रेट हेयर्स थे। तो ब्राउन सन के देखिए स्ट्रेट हेयर हुए, वाइट सन के कर्ली हेयर हुए, ब्राउन डॉटर हुई और स्ट्रेट हेयर हुए, वाइट डॉटर और कर्ली हेयर। मतलब यहाँ पे देखिए 50-50% यहाँ पे जो आपके ट्रांसफ़र हुए हैं ऑफस्प्रिंग से, मतलब चारों बच्चों में वो फादर और मदर के कॉम्बिनेशंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है भाई कि डिक्टो, मतलब अगर ये होता, ये दोनों मतलब फादर और मदर के चीज़ें मतलब जो होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ ये ट्रांसफ़र होते हैं बेबी में। तो ये वेरिएशंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्राउन सन था, ब्राउन का आपका कहाँ से आया, फादर से आया, और स्ट्रेट हेयर कहाँ से आया, वुमेन से आया। तो ये वेरिएशंस हुआ, मतलब डिक्टो ही किसी का नहीं हो गया कि सब कुछ पेरेंट्स का हो गया। नाउ व्हाट आर द वेरिएशंस आप देख सकते हो, देयर आर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। ये क्या करते हैं देखिए, इंटरनल कंडीशंस दैट इज द इनएक्यूरेसीज इन द डीएनए कॉपिंग, दैट इज अ एग्जाम्पल फॉर दैट पेरेंट्स विद अ नॉर्मल हाइट माइट हैव अ चाइल्ड विद अ टॉल हाइट। मतलब जो आपके पेरेंट्स होते हैं नॉर्मली, एंड सेकेंडली डिपेंड ऑन द एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस causing DNA changes. For example, parents' bacterium can withstand heat, whereas their offsprings can perform all metabolic functions in the same heat. तो कहने का मतलब हुआ कि इनएक्यूरेसी हो जाती है जब फादर मदर से जब डीएनए चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है बेबी में, तो कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी हो जाती है, जिसके कारण आपका क्या होता है, वो कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो गए। जैसे कि पेरेंट्स का जब ट्रांसफ़र होता है, वो अगर फादर मदर लंबे हैं तो हो सकता है जो बेबी है वो थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है, या पेरेंट्स छोटे हैं तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो ये क्या होता है, कभी कभी इनएक्यूरेसी, और ग्रैंड पेरेंट्स आपके हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स लंबे हों और फादर मदर आपके छोटे हों, लेकिन जो फादर मदर का जो बेबी होगा वो ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स को पा गया, मतलब वो टॉल हो गया। तो ये इंटरनल कंडीशन होता है, वेरिएशन होता है। एक्सटर्नल आपका मैं बता दूं, जैसे कि टेम्परेचर को लेकर हो गया भाई, ठीक है, कि फादर मदर स्टार्टिंग से बाहर रह रहे हैं कहीं पे जहाँ बहुत ठंडा है, कभी गर्मी देखी ही नहीं उन्होंने, तो उनका बेबी जब फिर वो इंडिया जब आते हैं तो उनका बेबी हीट को, वो फिर हीट को हैबिचुअल है नहीं है वो हीट के लिए, तो वो टेम्परेचर को गेन नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके कारण फिर उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। नाउ दैट इज़ अ नेक्स्ट वन, वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। हाउ कैन बी डिटरमाइन दैट वेरिएशन हैज़ अकर्ड। There can be many factors to determine that variation has occurred. The first one, that is a physical appearance, might mismatch कर जाता है physical appearance से बेबी, मतलब फादर मदर की तरह नहीं दिखता है। The second one, response to the allergies might mismatch, जो फादर मदर को एलर्जीज़ हैं वो शायद बच्चे को ना हो। The third one, that is a response to the extreme environment condition, अगर फादर मदर बचपन से मतलब स्टार्टिंग से ठंडी में रहे हों, लेकिन फिर वो बच्चा फिर इंडिया में आता है, जहाँ इंडिया में भाई हर तरह के यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा उसको, तो उसके कारण इन्वायरमेंट के कारण उस बच्चे के वेरिएशंस पे इफेक्ट पड़ गया, ठीक है, वो कुछ चेंजेस हो गया। एंड द फोर्थ वन, दैट इज़ द रिस्पॉन्स टू द हेरिडिटी डिसीजेस, जो भी डिसीजेज होती मैं आपको बता रहा था कि डायबिटीज़, अगर फादर मदर को डायबिटीज़ या कुछ अदर बीपी प्रॉब्लम ऐसा कुछ है, तो मतलब जो चीज़ें जेनेटिकली होती हैं डिसीजेस, तो वो जो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये 1-2 जनरेशन को गैप करता है। तो सिंपली ये सब क्या आती हैं चीज़ें, क्या होती हैं, डिटरमाइन करती हैं जो भी चीज़ें चेंजेस होती हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, एलर्जीज़ हो गई, इन्वायरमेंट कंडीशन हो गया, और आपका हेरिडिटी डिसीजेज हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल, वेरिएशन क्या बेनिफिशियल है। So yes, variation is a beneficial. This is because variation can bring positive changes in offspring, because of which its environment adaptability increases, ठीक है, एंड कॉजिंग एवोल्यूशन। अगर वेरिएशन ना होता तो इवोल्यूशन भी ना होता। मतलब चीज़ें देखिए, पहले आदिवासी थे, आदिवासी से फिर अब आज इंसान बन गए हैं, वो बात है अलग है कि इंसान में भी आज शैतान है, लेकिन ये चीज़ें क्या हो, अगर वेरिएशन ना होता तो हम लोग आज वैसे ही हुला हुला जिंगुला की तरह डांस कर रहे होते, और सोचिए जंगलों में होते, केले पत्ते मतलब बिना छीले हुए खा रहे होते, क्या ज़िंदगी थी ना, बढ़िया मस्त, बढ़िया पत्थरों को जला के वहीं जंगल में खाना पकाते, ना कोई टेंशन ना कुछ। सो नाउ आपके अंकल आ गए फेवरेट, दैट इज़ अ मेंडल। सो हु इज़ मेंडल। मेंडल का पूरा नाम बता दो मैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। सब बहुत परेशान हुए भाई, ये हेरिडिटी क्या, इवोल्यूशन क्या, कैसे जीन्स ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले अपनी थ्योरी को दिया कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनका ऑक्यूपेशन था भाई, ऑक्यूपेशन क्या था इनका व्यवसाय, ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे,
इनकी हॉबी साइंस मैथमेटिक्स में थी एंड पॉपुलरली कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज़ अ ग्रेगर जॉन मेंडेल। ये रानू मेंडेल नहीं है, रानू मेंडेल इनकी बहन है जो अभी हिमेश रेशमिया के साथ सॉन्ग गा रही हैं, ठीक है। सो हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि ही कैरिड आउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी इन हिज मॉनेस्ट्री गार्डन फॉर 7 ईयर्स। 7 सालों तक उन्होंने गार्डन पी, हरी मटर जो आप लोग खा खा के एकदम नरक कर देते हो, तो ये गार्डन पी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। गार्डन पी के ही क्यों लिया उसका भी रीज़न आप देखते चलिए, आगे पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम इसका होता है पाइसियम सैटिवियम, ठीक। साइंटिफिक द नेम ऑफ गार्डन पी दैट इज़ अ पाइसियम सैटिवियम। जब भी सब्जी लेने जाइए बोलिए मुझे पाइसियम सैटिवियम 1 किलो दे दो, ठीक है। तो सब्जी वाला आपको 2 थप्पड़ मारेगा, तो फिर इसको आप हिंदी में बताइएगा कि गार्डन पी को हम पाइसियम सैटिवियम बोलते हैं। अब इसके बाद वाई मेंडल चूज़ गार्डन पी। मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसके भाई मटर के 7 कैरेक्टर जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने चूज़ किया। सेकेंड क्या था? सेल पॉलिनेशन होता है इसमें। थर्ड एनुअल प्लांट होते हैं भाई, ये साल भर में हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ऐसा नहीं अगर मेंडल ने कुछ और ले लिया होता पता लगता मेंडल 50 साल में मर गए और वो जो उनका था एक्सपेरिमेंट, वो जो प्लांट था वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो मेंडल ने ऐसे प्लांट को ऐसे उसको लिया जिसमें बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाती है और हर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फोर्थ दैट इज़ अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स। तो इसलिए ये सब चीज़ों को देखकर मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। ये इसका यही रीज़न था, कुछ और रीज़न नहीं था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या आए हैं इसमें कि स्टेम हाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर आर 7 डिफरेंट यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब वहाँ पे डिफ़र कर रही हैं अलग अलग। स्टेम हाइट में हैं, कुछ आपके टॉल हैं, कुछ आपके डॉर्फ हैं, छोटे हैं। फ्लावर कलर में कुछ वायलेट हैं, कुछ वाइट हैं। फ्लावर पोजीशन में कुछ एक्सियल होते हैं, कुछ टर्मिनल होते हैं। एक्सियल और टर्मिनल में बता दूं, कुछ फ्लावर होते हैं जो साइड में ग्रो अप करते हैं वो एक्सियल कहलाते हैं, और जो टॉप पे मतलब जो फ्लावर कुछ प्लांट के सीधे सबसे ऊपरी टॉप पे ही फ्लावर निकलते हैं उसको टर्मिनल कहते हैं। तो ये चीज़ें जानते हैं। ये पॉड शेप में होते हैं कुछ, दैट इज़ अ फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे ग्रीन कलर येलो कलर में होते हैं ये सीड शेप, कुछ के राउंड होते हैं, कुछ के रिंकल होते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसका सीड कलर येलो कलर और ग्रीन कलर होता है। सो यहाँ पे डिफरेंट आप देख सकते हो कि आप 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स होते हैं गार्डन पी में, दैट इज सेलेक्टेड बाय द मेंडल। तो मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया था और ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई थी। अब मेंडल ने इनको सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें किया ये हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। So Mendel conducted a series of experiment in which he crossed the pollinated plants to the steady one that is a character at a time। एक कैरेक्टर को वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब उसको ले लिया। अब आप लोगों ने देखा होगा मटर जो होती है, ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। मटर्स कुछ कुछ होते हैं जो सेपरेट होते हैं, मतलब उनका बॉक्स बना होता है, जैसे देसी मटर आप देखोगे गाँव में। तो इसमें क्या होता है, ये बॉक्स बने होते हैं, उसमें सिर्फ 3 ही मटर होगी भाई, ठीक है। और कुछ जो मटर्स होती हैं जो हाइब्रिड में आती हैं वो फूले हुए थे, मतलब उनके जो छिलके होते हैं फूले होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे 4 या 5 उसके मटर के दाने आपको मिलेंगे। बट जो ये होता है इसमें सिर्फ लिमिटेड होता है, बॉक्स बने होते हैं। तो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग अलग अलग कैरेक्टर्स के यहाँ पे जो मटर हैं वो पाए गए हैं। और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अलग अलग, मतलब जो वायलेट कलर के हैं, जो वाइट कलर के हैं, सबको अलग अलग लिया और फिर वहाँ पे इन्होंने क्रॉस कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। तो जिसके कारण क्या हुआ, इनको पता चला कि किस में क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उस चीज़ों में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बाद फिर देखेंगे मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या कराया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब किसी 2 चीज़ों को फ्यूज़ करा के आप एक न्यू चीज़ बनाते हैं। तो आजकल हाइब्रिड बहुत सारी सब्जियां भी मिल रही हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, दैट इज़ अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ अ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए तो अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे P और F1 और F2 ये सब क्या होता है, ये सब जानते चलिए। P मतलब हो गया भाई पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। F1 तुम्हारा हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F2 तुम्हारा हो गया
सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो ये सब चीज़ें आपको जानते चलिए, ये सब आपके टर्म्स एनसीईआरटी में भी दिया गया है, F1 F2 क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन पूरा लिख दिया है कि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। P मतलब पैरेंटल और F1 आपका हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पैरेंटल जनरेशन क्या होता है। मेंडल ने सबसे पहले क्या कराया कि मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड 2 ट्री ब्रीडिंग स्पीसीज ऑफ गार्डन पी। इन्होंने 2 पेड़ों को लिया, ठीक है, 2 ट्री ब्रीडिंग स्पीसीज को, गार्डन पी को, और फिर उसका क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने बताया था क्या होता है, एक जगह से, एक फ्लावर से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होना। तो इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया 2 ब्रीडिंग स्पीसीज में। एंड ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज ऑल्सो कॉल्ड भी होमोजाइगस। अगर देखिए होमो मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज थी, इन्होंने अपना जब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो सेम उसमें क्या हुआ, वो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस पेयर। और पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, यहाँ पे देखिए पेरेंट 1 के पास क्या था, डबल टी मतलब कैपिटल टी थे। ट्रू टॉल बोथ आर एली डोमिनेंट, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो वहाँ पे ट्रू टॉल मतलब दोनों क्या थे, ट्रू थे दोनों ही कैपिटल टी, और 2 स्मॉल थे मतलब 2 ट्रू डॉर्फ थे यहाँ पे। एंड जो कैपिटल टी था, सीधी से मैंने बताया था जो कैपिटल्स होते हैं वो आपके डोमिनेंट होते हैं, और जो रेसेसिव होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्मॉल और रेसेसिव। तो नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन that is a Mendel cross pollinated the parental generation that is a true breeding species resulting in the first filial generation। जब उन्होंने उसको कराया, पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, तो उनको फर्स्ट फीलियल जनरेशन वहाँ पे मिला। एज यू सी दैट, जैसे मैंने यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाया है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में अलग अलग चीज़ों वहाँ पे बनी हुई हैं, बट दिस इज़ अ पनेट स्क्वायर। ये बहुत ही ईजी है तरीका है, और यहाँ पर डिफरेंट कलर से लिखते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पनेट स्क्वायर आपका ब्रीडिंग शो करता है। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में मैंने बॉक्स में बनाया है, ईजिली आप देख सकते हो यहाँ पे कि पेरेंट 1 कैपिटल टी और पेरेंट 2 आपका स्मॉल टी, मतलब 2 प्लांट लिए, एक लंबा है और दूसरा वाला क्या है, छोटा है। अब दोनों को जब क्रॉस ब्रीड कर मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऑल प्लांट्स हैव सेम हाइट, ठीक है, सारे प्लांट्स के सेम हाइट हैं। एंड ऑल प्लांट्स शो सेम जीन्स, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया, फिर इस टी को स्मॉल टी को किस कैपिटल टी से कराया। तो यहाँ आप देख सकते हो जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो एक आपका कैपिटल टी मतलब टॉल वाला और एक स्मॉल टी छोटा वाला, ये मिल के यहाँ पे चारों ने बनाया। तो मतलब क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो रिजल्ट आया है ये आया भाई कि वो सेम हाइट के हैं और सेम जीन्स के पाए गए। तो ये मंडल का पहला आपका फीलियल जनरेशन का एक्सपेरिमेंट था जो यहाँ पे बताता है कि कैसे वहाँ पे चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब कैपिटल टी मतलब एक बड़ा वाला प्लांट जो टॉल था, एक जो स्मॉल प्लांट जो छोटा था, वो जब कंबाइन होते हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो मतलब सेम होती है, ऑल प्लांट्स हैव सेम हाइट, और उनके अंदर जो जीन्स आते हैं वो सेम होते हैं, मतलब जो शो करेक्टरिस्टिक शो करते हैं वो सेम शो करते हैं, सेम कलर सेम हाइट। तो ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन था कि मतलब 2 अलग अलग लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन दैट इज़ अ सेकेंड फीलियल जनरेशन क्या होता है। मेंडल लेफ्ट द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन दैट इज़ अ, उन्होंने F1 जनरेशन को प्लांट को लेफ्ट कर दिया, क्रॉस पॉलिनेटेड ब्रीड्स ऑफ प्योर ब्रीडिंग स्पीसीज टू सेल्फ पॉलिनेट। द रिजल्ट ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट्स गिव अस सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब मेंडल ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम था F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो उन्होंने प्योर ब्रीडिंग स्पीसीज को लिया, ठीक है, जिसको फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, और द रिजल्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेट का क्या हुआ, सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट्स गिव अस सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो उन्होंने क्या किया, पहली बात तो भाई पहला जनरेशन करा दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फिर सेकेंड उन्होंने सेकेंड फीलियल जनरेशन मतलब सेकेंड बार एक्सपेरिमेंट कराया, और फिर देखिए सेकेंड में क्या उनको मिला, उन्होंने फिर पनेट स्क्वायर के थ्रू देखिए क्या होता, क्रॉस ब्रीडिंग कराई। पेरेंट 1 भाई आपके टी और यहाँ पे क्या थे, कैपिटल टी, और आपका पेरेंट 2 यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड टॉल लिया, मतलब हाइब्रिड प्लांट को लिया जो टॉल टॉल थे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी से मिलकर बने थे। हाइब्रिड मतलब हो गया आपका मिक्सअप टॉल, और उनको जब हमने यहाँ पे क्रॉस ब्रीड कराया फिर देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है, 2 आपके प्योर टॉल मिल रहे हैं और 2 आपके, एक आपके
छोटे मिल रहे हैं। देखिए एक जगह एक बॉक्स में सबसे ऊपर लाइन में लिखा है कैपिटल टी और स्मॉल टी टी। तो जब क्रॉस ब्रीड कराया है यहाँ पे तो ये क्या रिजल्ट मिल रहा है, हेट्रोजाइगस पेयर मिल रहे हैं, मतलब अलग अलग मिल रहे हैं। एक टॉल है तो दूसरा स्मॉल है। और रिजल्ट ऑफ F2 देख लीजिए, इसका रिजल्ट क्या आया। 25% ऐसे प्लांट निकले जो क्या थे, प्योर टॉल थे, 50% हाइब्रिड टॉल निकले और 25% प्योर डार्फ निकले। तो ये रिजल्ट आया F2 का, मतलब जब इन्होंने उसको क्रॉस ब्रीड कराया हाइब्रिड प्लांट्स को। इनका आप रेशियो भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस देखते हो टॉल डॉर्फ का यहाँ पे रेशियो क्या निकलता है, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड फेनोटाइपिक रेशियो। याद रखिएगा, फिजिकल अपीयरेंस जो भी ये सब रेशियोज होते हैं ये आपके फेनोटाइपिक होते हैं, और जो जेनेटिक अपीयरेंस होते हैं उनको हम जेनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी और ये आपका कुछ प्लांट्स थे तो जो 25% थे, फिर आपके 50%, और ये फिर आपका इस डॉर्फ वाला 25%। इनको जब मैंने सम कर लिया, टॉल वालों को अलग कर लिया तो 75 आ गए, 75, और डॉर्फ वाला 25। तो इनका जब रेशियो निकाला गया तो 3:1 आया। मतलब जो टॉल प्लांट थे उनका 3 रेशियो था, और जो छोटे थे डॉर्फ थे उनके 1 रेशियो थे। सॉरी। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक अपीयरेंस। अब आप जेनेटिक अपीयरेंस भी देख सकते हो। ट्रू टॉल जो थे वो 25 थे, 25 हाइब्रिड टॉल 50 थे, और ट्रू ड्रॉफ जो छोटे प्लांट थे वो 25 थे। तो 25, 50 और 25 इनका जब रेशियो निकाला तो 1:2:1 आया। तो ये आपका रेशियो निकालने का भी एक तरीका है कि आप कैसे इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो कि जेनेटिक अपीयरेंस मतलब जेनोटाइपिक, और यहाँ पे ट्रू टॉल आप देखिए 25 थे, हाइब्रिड यहाँ पे 50 थे, और ट्रू ड्रॉफ जो थे वो 25 थे। तो इनका जब आप रेशियो निकालोगे तो 1:2:1 आएगा। तो यहाँ पे ये आपका एक तरह से रेशियो आपका ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फेनोटाइप और जेनोटाइप के बारे में। ठीक है, ये दोनों के बीच में होते क्या। फिलहाल इनका रेशियो निकालने का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप रेशियो निकालने का वैसे आता नहीं है, बस थ्योरी आएगी व्हाट इज़ फेनोटाइपिक एंड व्हाट इज़ जेनोटाइपिक रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज़ फेनोटाइप क्या होता है। इसका देखिए ऑब्जर्वेबल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है फिजिकली, मतलब किसी की भी प्लांट या किसी को आप फिजिकली देख के उसको बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड फेनोटाइप। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये डोमिनेंट है और क्या करता है, ट्रू टॉल प्लांट है। आपने कैपिटल टी को कहीं भी देखा तो आपको पता चल गया कि ये डोमिनेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉल प्लांट है। और स्मॉल टी का, ठीक है। नाउ जेनोटाइप में देखिए कि द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप। ये जीन से मिलकर बनता है भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल आर 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, एंड आप देख सकते हो नीचे वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम फिजिकल अपीयरेंस है बट डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। मतलब उनके अपीयरेंस तो सेम है, फिजिकल मतलब उनकी हाइट सेम है, लेकिन उनके जो अंदर जो जीन्स पाए गए वो अलग अलग हैं। तो ये जेनोटाइप होता है, मतलब जीन्स के कारण चेंज होना। फिजिकल मतलब हाइट भाई 5-5 फुट की है, लेकिन उनके अंदर जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं। एंड ऑफ अ क्रॉस, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल टी और एक कैपिटल टी के स्मॉल टी, ठीक है, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस सेम था लेकिन जेनेटिक अलग अलग था। और एंड ऑफ अ क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो भी नीचे यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि जेनोटाइप में जीन्स के कारण चेंज होता है और फेनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस के कारण आपका चेंज होता है। अब यहाँ पे रेशियो देख लीजिए कि जो जेनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 बनाया था और फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 बना था। तो ये आपका रेशियो हो गया। रेशियो क्या होता है फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक फिजिकल अपीयरेंस के कारण होता है और जेनोटाइपिक आपका जीन्स को देखकर हम लोग उसमें डिफरेंस निकालते हैं कि ये कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग भाई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं होमोजाइगस जीन क्या होता है। व्हेन 2 एलीज ऑफ जीन आर सिमिलर, जब 2 एलीज सिमिलर होते हैं तो होमोजाइगस होते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड ट्रू एंड प्योर स्पीसीज। जैसे एग्जांपल कैपिटल टी ये प्योर टॉल हो गया, स्मॉल टी ये प्योर ड्रॉप हो गया, मतलब 2 छोटे 2 बौने। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी
हो गई। इसके बाद हेट्रोजाइगस, 2 एलीज ऑफ जीन ऑफ डिसिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग एंड ऑल्सो कॉल्ड मिक्स हाइब्रिड स्पीसीज। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एक छोटा और एक स्मॉल प्लांट को मिला के हम लोग हाइब्रिड करा देते हैं, तो इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड टॉल। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसकी फिर हो गई हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, होमोजाइगस देखा, हेट्रोजाइगस देखा, और इसके बाद फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो होमोजाइगस आपने समझ लिया कि 2 एलीज हैं, अगर कैपिटल टी है प्योर टॉल कहलाएंगे, स्मॉल टी है प्योर ड्वार्फ कहलाएंगे। ठीक है, और हेट्रो में आपका क्या होगा, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल टी होगा। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, Mendelian cross where only one pair of dissimilar contrasting characters are taken into consideration. For example, self-pollination of hybrid tall plants. For example, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया किसका, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स का।